दूसरों को देख के ईर्ष्या पैदा ना करें। अपने अगर आपका मन मानता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है तो सही है, इसमें दूसरे की कोई राय लेने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम निरंजन गुप्ता है। मैं अपना घर आश्रम नोएडा से जुड़ा हुआ हूँ। पिताजी ने कहा धैर्य रखो, काम सारे होंगे और सुखपूर्वक होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रभु ने जीवन दिया है तो वो चलाएगा भी। भगवान जब सेवा का काम दिया है तो एनर्जी भी वही देता है। मेरा जन्म स्थान हरियाणा के हिसार से है। मेरे पिताजी उग्रसेन गुप्ता, माँ लक्ष्मी देवी। पिताजी का बिजनेस जो है वो हावड़ा में आयरन एंड स्टील का ही था, शुरू से ही वही बिजनेस रहा है। और बाद में बड़े होने के बाद हमने भी उसी बिजनेस को अपनाया है, मेरे बच्चों ने भी उसी बिजनेस को अपनाया है। हाँ, उसमें बढ़ोतरी कर ली है, कुछ चेंजिंग काफ़ी किए हैं, है वही आयरन एंड स्टील का बिजनेस ही। मेरी माँ हाउसवाइफ थी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्हीं के संस्कार हैं जो हम आज इतने आगे बढ़ पाए हैं। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग थे और आज अच्छी लाइफ जी रहे हैं। हम 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ा मैं हूँ निरंजन गुप्ता, दूसरा संजय गुप्ता, फिर मेरी बहन है उर्मिला और सबसे छोटा सुभाष गुप्ता। मैं दिल्ली में निवास कर रहा हूँ और बाकी मेरे भाई बहन कलकत्ता में हैं। भाई बहनों के साथ में मेरी बहुत अच्छी बाइंडिंग रही है। जब तक पिताजी थे उनके कहने से हम सब चल रहे थे, उनके जाने के बाद मेरे गाइडलाइन में ही चल रहे हैं सब, और बहुत अच्छी गाइडलाइन है। जैसे हम कहते हैं वैसे एक दूसरे का विचार सुनते हैं, मानते हैं और हर एक चीज़ में एक दूसरे की मदद करते हैं। उनका अपना बिजनेस है, इसी बिजनेस लाइन में है और सब बढ़िया चल रहा है। मेरे पिताजी से संस्कार यही मिले थे, खूब मेहनत करो, कर्जा नहीं लेना है, जितना है उसी में गुजारा करना है। माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इसी वजह से हम आज जितने भी धार्मिक स्थान है प्राय मैं सब कर चुका हूँ। दादी के साथ, फिर माँ के साथ, फिर मेरी पत्नी के साथ, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। मेरा जन्म स्थान हरियाणा में है, तो वहीं से गांव के स्कूल से की क्लास 5 तक। उसके बाद हम पिताजी के पास कलकत्ता चले गए और क्लास 10 तक जागृति हिंदी विद्या मंदिर है वहाँ से की। फिर कॉलेज मैंने किया, भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज है, वहाँ से बीकॉम तक की मैंने। और जब कॉलेज करा था इसी बीच में मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। कॉलेज लाइफ बड़ी गोल्डन पीरियड होती है, लेकिन मेरा दोस्तों का जो ग्रुप था वो बहुत छोटा था। चूँकि मैं 6 बजे सुबह कॉलेज जाता था, 10 बजे मैं जॉब पे वापस आ जाता था, तो दोस्तों के साथ घूमने फिरने का समय कम ही मिल पाता था। फिर भी जो दोस्त थे वो बहुत अच्छे थे और स्कूल के दोस्त आज तक भी जुड़े हुए हैं सारे, जो गांव में थे। 15 लड़कों का हमारा ग्रुप बना हुआ है और हर एक सामाजिक कार्य में हम मिलके करते हैं आज भी। मेरी शादी 1981 में हुई और 3 बच्चे हैं मेरे, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। मेरी पत्नी का नाम सरोज गुप्ता है, हाउसवाइफ है, बहुत साधारण, संतोषी जिसको कह सकते हैं। कभी ऊंची आवाज़ में आज तक मेरे से बात भी नहीं की है। 43 साल शादी होने को आ गए और खूब मज़े से ज़िंदगी कट रही है। ऐसी वाइफ सबको मिले, मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। और बच्चों के साथ भी बाउंड्री बहुत अच्छी है, कहना मानते हैं सारे और मेरे बिजनेस में आ गए हैं। बड़ा बेटा विकास है, उसकी शादी मीनू से हुई है, उसके 2 बच्चे हैं, लड़की है मेहल और लड़का है विहान। छोटे बेटे के 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, आसिका अनायरा, 1 लड़का है। मेरा दामाद का नाम अमित कसेरा है, बेटी नीतिका है, उनके 2 बच्चे हैं। मेरी वाइफ का मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, संतोषी है, कहने से चलती है और शांत स्वभाव की है।
तो हम मिलजुल के सारे काम करते हैं। तो अभी सारा रोल तो उसी का है, उसी की प्रेरणा से, माँ बाप की प्रेरणा से, फिर पत्नी की प्रेरणा से ही आगे बढ़ रहे हैं। मैं किसी धार्मिक काम में या किसी सामाजिक काम में कितना ही समय दे दूं, कभी मना नहीं करती हैं। बच्चों का मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। बड़े जल्दी काम पे आ गए थे, उनके जल्दी आने से मेरी लाइफ जो है धार्मिक कामों की तरफ, सामाजिक कार्यों की तरफ कन्वर्ट हो गई। और कभी मना नहीं करते हैं। मैं ज़्यादा समय अपना घर को, भारतीय संस्थान को, जो निःशुल्क सेवा करते हैं, उनसे जुड़ा हुआ हूँ और खूब मेरा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब मैं कॉलेज लाइफ में था तभी मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। ये 73-74 की बातें हैं। और उनका बिजनेस था टी गार्डन मशीनरीज का। वर्क्स मैनेजर रहा मैं, छोटी उम्र में वर्क्स मैनेजर बन गया था। 6 साल मैंने जॉब की। फिर मेरे पिताजी का आयरन एंड स्क्रैप का बिजनेस था, उसी बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। और 95 में मैं दिल्ली आया था घूमने के लिए। तब से मैं दिल्ली में जम गया। यहाँ कुछ दिन सेकंड आयरन बिजनेस किया। उसके बाद मेरे बच्चे जब मेरे साथ में आ गए तो मैं अपोलो पाइप से जुड़ गए। और आज 10 स्टेट में मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है। अपोलो पाइप का भी है, दूसरे भी पाइप का ही, मेन पाइप का बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस में अपना तो कोई ब्रांड वैसे होता नहीं है, अपोलो का ही है। फिर भी हम अपना एक बेस्ट स्टील बोल के हमारा है, उस ब्रांड से हम मैन्युफैक्चरिंग लेबर जॉब पे करवा लेते हैं और जैसी रिक्वायरमेंट होती है सेल करते हैं। अपोलो पाइप से जुड़े हुए हमको हो गए 10 साल से ऊपर हो गए हैं। और एक छोटे से टर्नओवर से शुरू हुई थी, 200 टन पर मंथ की। आज वो पहुंच के 6000 टन पर मंथ की है। और बहुत अच्छे रिलेशन है कंपनी से हमारे। हम अपनी बिजनेस की बातें भी उनसे शेयर करते हैं सारी, और उनकी गाइडलाइन में भी चलते हैं। तो हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसमें कोई नुकसान वाली चीज़ तो है नहीं। और कंपनी से बहुत अच्छे रिलेशन है, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मैंने 95 में गाजियाबाद बॉर्डर पे पाइप मार्केट है, वहीं से बिजनेस शुरू किया था, विकास स्टील एंड ट्यूब के नाम से। आज वो विकास स्टील ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड के नाम से और बेस्ट स्टील के नाम से हो गई है। और बिजनेस जर्नी अच्छी रही है। मेरे बच्चों ने मेरा काम 100 गुना बढ़ा दिया है, 10 गुना भी नहीं, 100 गुना। हम जो जिस बिजनेस में हैं, कंपनी की अपनी प्राइस लिस्ट होती है, उसी पे काम करते हैं। और कंपनी हमारी सेल के ऊपर हमको बोनस या और भी जो मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। और ये आयरन गुड्स की जो मार्जिन और परसेंटेज रहती है, वो हर एक, हमारी नहीं, हर एक व्यापारी की बहुत कम होती है। लेकिन टर्नओवर ज़्यादा होने से वो सारी मेकअप हो जाती है। तो इसी तरह चलता है और काम आगे बढ़ता रहता है। - 2002 में मैं भारतीय योग संस्थान से जुड़ा, जो निःशुल्क सेवा करती है योग करवाने की। और मैं सुबह 3 बजे 4 बजे निकल जाता था और फ्री में क्लासें ले लेके अपने घर आता था। इसमें मेरे बच्चे भी साथ देते थे, मेरी वाइफ भी साथ देती थी। और लास्ट 6 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ अपना घर आश्रम से। अपना घर आश्रम की दिल्ली में 4 ब्रांचें हैं टोटल। 3 दिल्ली में है, एक नोएडा में है, अपना घर आश्रम नोएडा के नाम से। ये 2 साल से है। मैं अपना घर आश्रम से जुड़ने का बड़ा अजीब एक वो रहा है। मैं अपने दोस्त जो अपना घर आश्रम नोएडा के प्रधान भी हैं आज, नानू राम जिंदल के साथ गांव जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि रास्ते में एक GT करनाल रोड पे अपना आश्रम है, वहाँ होते हुए जाएंगे, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। तो वहाँ जाके जब सेवा देखी तो हमने उस दिन गांव जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और वहीं से जुड़े रह गए। वाइफ जल्दी सी नहीं मिल पाती है, लेकिन वहाँ जाके पहली बार वो है, इस तरह के लावारिस, आश्रयहीन, अंधे भी हैं, कोढ़ी भी हैं, उनसे मिलती रही। नहीं जल्दी मिक्सअप नहीं हो पाती, लेकिन उनसे बड़ी जल्दी मिक्स हो गई। तो मेरे को भी अच्छा लगा। और ये करीब 6 साल के हो गए, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 मई 2022 को अपना घर आश्रम नोएडा जो है उसको हमें संचालन के लिए दिया। और डॉक्टर BM भारद्वाज जो हमारे अपना घर के संस्थापक है, उन्होंने एक टीम बना के नानू राम जिंदल को प्रधान बनाया और उनके साथ मेरे को भी जोड़ा। अपना घर आश्रम एक संस्था ना होकर एक विचारधारा है। डॉक्टर BM भारद्वाज ने 2000 में शुरू की थी, 23 साल करीब इसको हो गए हैं। आश्रयहीन, रोड पे पड़े हुए हैं, मंदबुद्धि हैं, कीड़े पड़े हुए हैं, अंगहीन है, वस्त्रहीन है। एक ही विचार था कि कोई अन्न से,
कोई बिना वस्त्र, बिना जगह के ऊपर ना जाए। जब तक जिंदा हैं ये सारी चीज़ उनको मुहैया करवानी है। और एक ऐसी संस्था है जो किसी से मांगती नहीं है। कोई भी संस्था धन बिना नहीं चलती है, लेकिन ये एक ऐसी है, धन तो जरूरी है ही है, लेकिन हम प्रभु के नाम चिट्ठी लिखते हैं। हमें सुई चाहिए, हमें धागा चाहिए, हमें वस्त्र चाहिए, हमें चद्दर चाहिए, हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, हमको डॉक्टर चाहिए, और प्रभु किसी न किसी रूप में आके वो हमारी शाम तक पूरी कर देते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अपना घर में हमने ईश्वर के नाम चिट्ठी लिखी हो और हमारी पूरी ना हुई हो। मैंने आपको बताया कि अपना घर आश्रम एक विचारधारा है। आश्रयहीन को आश्रय देना, भूखे को अनाज देना, घर देना, कपड़े देना, और जैसे भी सूचना मिलती है कि कहीं रोड पे कोई पड़ा हुआ है, या चाहे वो कोई भी हो, महिला हो तो महिला आश्रम में भेज देते हैं, पुरुष हो तो पुरुष आश्रम में भेज देते हैं, बच्चे होते हैं तो हम भरतपुर भेज देते हैं। किसी के लिए मनाही नहीं है। न दवाई की कोई कमी होती है, न खाने की कोई कमी होती है, न रहने की कोई कमी होती है, और सारी बातें हमारी भरतपुर ऑफिस के गाइडलाइन में चलती है। किसी भी आश्रम में, हमारे 62 आश्रम अभी रनिंग कर रहे हैं और एक नेपाल में भी है, तो सबकी एक ही विचारधारा है और एक ही पद्धति से चलते हैं। एक भारतीय संस्थान है जिससे मैं पहले जुड़ा था, जो मानव सेवा के लिए योग के कार्यक्रम को लेकर चलती है, 67 से चल रही है वो भी। और दूसरा, अब जो मैं पूरा समय अपना घर को ही दे रहा हूँ। मैं इससे जुड़ा था 2000 में। मैंने एक बार टेस्टिंग कराई तो मेरे को ब्लड शुगर मिला, तो बड़ी टेंशन हुई। उसके बाद फिर योग क्लास से जुड़ा, तो उसके बाद में फिर उसको मेरे को पद मिलते चले गए। पहले मैं केंद्र प्रमुख बना, फिर क्षेत्र अधिकारी बना, फिर जिला प्रधान बना। अब दिल्ली प्लांट 2 के कार्यकारिणी का मेंबर भी हूँ मैं, और हमारी दिल्ली में 4000 क्लासें चल रही है। तो वो भी सेवा का काम है, निःशुल्क सेवा है। कोई किसी से कोई शुल्क नहीं लेती योग के बदले। मेरा बिजनेस में कहें तो जहाँ मैं जॉब करता था, उनके ओनर थे हरिक्सन चौधरी, HK चौधरी। जब मैं मेरी बिजनेस में आया पिताजी के साथ, उन्होंने मेरी शुरुआत में बहुत हेल्प की, और पिताजी का सपोर्ट तो था ही था पूरा पूरा। बाकी तो अपोलो से जुड़ने के बाद अपोलो वालों का रहा, बच्चों का है ही है, सारा ग्रुप का मिला के सपोर्ट रहा है। ऐसा कोई विशेष नहीं है कि जिसको बताया जाए। चुनौतियां तो सबके जीवन में आती है, हमारे में बहुत ज़्यादा आई। शुरुआत हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, और तभी मैंने जॉब ज्वाइन की थी कॉलेज के साथ साथ। पिताजी ने कहा धैर्य रखो, काम सारे होंगे और सुखपूर्वक होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रभु ने जीवन दिया है तो वो चलाएगा भी। इसी सोच के साथ सारी बाधाएं जो है धीरे धीरे दूर होती चली गई। परिवार बढ़ता गया, व्यापार भी बढ़ता गया। 2 भाई थे, वो कलकत्ता रह गए, मैं दिल्ली आ गया, और इसी तरह व्यापार बढ़ता रहा आगे। सेवा के काम में कहूँ तो अपना घर से जुड़ने के बाद ही बदली है, और दिल्ली आने के बाद भी काम बिजनेस बढ़ा तो वहाँ से भी कुछ चेंज होते चले गए। ज़्यादा मेरी लाइफ में चेंज जब मेरे बच्चे मेरे साथ में काम पे आ गए, कई हैंड हम काम करने वाले हो गए, तो वहाँ से भी चेंजिंग आई। जो जीवन मिला है, परिभाषा कहें तो देने वाला ऊपर वाला है। मुस्कुराना छोड़ देते हैं लोग, परोपकार भूल जाते हैं, और जब से अपना घर में जुड़े हैं अजीब अजीब चीज़ देखने को मिले हैं। जो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनको छोड़ जाते हैं, बच्चे अंगहीन होते हैं उनको आश्रम में छोड़ जाते हैं, कोई बीमारी लग गई उनको छोड़ जाते हैं। जो भगवान ने आपको दिया है तो उसको अपनी जिम्मेवारी समझ के आप मानो। यही चीज़ें मन में थोड़ी सी विचलित करती है, और इसी को समाधान में हम लगे हुए हैं, सेवा में। जीवन की परिभाषा कहें तो केवल सेवा है। सब मिलेगा, आप सेवा में लगे रहो, पैसा भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, और आपको आपका परलोक सुधारने का मौका मिलेगा। इससे बड़ी कोई जितनी हम चीज़ है ही नहीं।
धर्म सेवा ही है, इससे बड़ा धर्म क्या होगा। हम मंदिर जाते हैं, वहाँ हमारी बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, उनमें हम केवल हमारी आस्था है। अपना घर एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान की बनाई हुई मूर्तियाँ रहती है, तो उससे बड़ी और धर्म या पूजा क्या होगी। मेरे विचार अपने यही है, धर्म ठीक है, धर्म अपनी जगह है, वही सिखाता है सेवा करना भी, लेकिन सेवा से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। संयम, साधना, समर्पण और परोपकार के काम में लगे रहना, ये 2-3 चीज़ अपना लीजिए तो बढ़ना ही बढ़ना है जीवन में, पीछे हटने का तो कोई काम ही नहीं है इनमें। द्वेष भावना न पालें, दूसरों को देख के ईर्ष्या पैदा ना करें। अपने अगर आपका मन मानता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है तो सही है, इसमें दूसरे की कोई राय लेने की जरूरत नहीं है। मेरे फ्यूचर में मेरे बच्चे सारे समर्थ हो गए हैं, अपने सेट हैं सारे, और मेरी इच्छा तो यही है कि सेवा के काम में जिसको मैंने पकड़ लिया है इसको आखिरी समय तक मैं निभाऊं और ज़्यादातर समय लोगों की सेवा के लिए दूं, चाहे वो योग के माध्यम से हो, चाहे वो अपना घर के माध्यम से हो। आज के दिन मेरे डॉक्टर BM भारद्वाज, जो अपना घर के संस्थापक है, पति पत्नी दोनों इसी काम में लगे हुए हैं और पूरी लाइफ उन्होंने इसी को समर्पित कर दी है, प्रभु सेवा में। तो आज तो उन्हीं को देख के हम आगे बढ़ रहे हैं, जो वो लगे हुए हैं तो हम क्यों नहीं लग सकते हैं। अपने पहले तो पढ़ाई में, फिर व्यापार में, और जितना समय निकालते हैं समाज के लिए जरूर दें। किसी तरह दे सकते हैं, किसी की मदद करके दे सकते हैं, किसी की हॉस्पिटल पहुंचाने में कर सकते हैं। देख के बगल से ना निकलें, अगर ज़रूरतमंद हो तो उसकी सेवा करो, उसको सहायता पहुंचाओ, तो आपका काम भी बढ़ेगा, मन को संतोष मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा आज के दिन ज़रूरी है। मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है सबका, हर एक आदमी टेंशन में रहता है, मुस्कुराना छोड़ दिया है। यही चीज़ें हैं, देख के मुस्कुराना सीखो और जहाँ तक हो सके सबकी मदद करो। परिवार की तो जिम्मेवारी है, समाज की करो ना। परिवार की सब करते हैं, अपने परिवार के लिए तो कौन नहीं करता है। समाज की करो तो परिवार भी आगे बढ़ेगा और समाज भी आगे बढ़ेगा।